तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी के प्रसिद्ध कवि आपके जो हैं वो प्रथम कवि आपके कौन हैं, तो यहाँ पर सरहपा या इन्हें सराहपाद भी कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार, और ये देवसेन के द्वारा लिखी गई है। और अगला आपसे दिया गया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है, तो आपका भारतेंदु युग है। क्या है? भारतेंदु युग है। अगला है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये आपकी कृत है। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा इनमें से कौन सी है। तो यह रानी केतकी की कहानी, और रानी केतकी की कहानी जिसको लिखा है मुंशी ईसा अल्लाह खान ने लिखा है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, है ना, यहाँ पर चंद्रवरदाई। तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो ही कहेंगे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे, क्या पूछे? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आपको बताना है प्रिय प्रवास। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रिय प्रवास बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस जगह और आपको ऐड करना है कि हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि या महाकाव्यकार वो आपके चंद्रवरदाई को कहा जाता है। किसे? तो हिंदी के प्रथम महाकवि अगर कहे तो आपको चंद्रवरदाई बताना है। अगला आपसे दिया गया है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी इनमें से कौन सी है। तो ये कौन सी आपकी बादल की मृत्यु। क्या है? बादल की मृत्यु। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगला है हिंदी का प्रथम आत्मकथा। हिंदी के प्रथम आत्मकथा क्या है। तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा है यहाँ पर अर्ध कथानक। क्या है? अर्ध कथानक। अगला आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चले तो यहाँ पर हो जाएगा एक घूंट। क्या हो जाएगा? एक घूंट। यहाँ पर अगला आपसे पॉइंट पूछा गया है हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। तो हिंदी में प्रथम जीवनी पूछ ले तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भक्तमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी में प्रथम जीवनी है वो आपका भक्तमाल है। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है तो नहुस। क्या हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज। तो हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है लक्ष्मीपुरा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा, ये हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है। अगला हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पूछे कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पदम पराग। क्या हो जाएगा? पदम पराग हो जाएगा। अगला है हिंदी का प्रथम महाकवि। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था, ये छूट भी गया था और ये मिल भी गया कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहते हैं, तो आपके चंद्रवरदाई को कहा जाता है। अगला हिंदी का प्रथम चलचित्र था जो फिल्म थी वो आपकी कौन थी, तो सत्य हरिश्चंद्र। क्या थी? सत्य हरिश्चंद्र, ये फिल्म आपकी है। अगला हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ये है आपकी आलम आरा। क्या हो जाएगा? आलम आरा। अगला हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण तो दोस्तों ये कहा जाता है जोशुआ केटलर को, है ना। अगला आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, अर्थात खड़ी बोली का प्रथम जो प्रयोग किया वो आपके अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला हिंदी में 12 मासा वर्णन का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, तो बीसल देवरासो। क्या हो जाएगा? बीसल देवरासो। अगला है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग, है ना। तो भैया दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता किसे मानते हैं, तो ये आपके हैं सरहपा। कौन है? तो आपके सरहपा हैं जिन्होंने दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग किया। अगला हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य। तो यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। अगला हिंदी में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र पूछे तो आपको बताना है उदंत मार्तंड। क्या बताएंगे? उदंत मार्तंड कहेंगे। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, तो ये किया था मुकुटधर पांडे। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया। अगला हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि कौन सा है, तो स्वच्छंदता पूर्वक लेखन आपके हैं रसखान। कौन है? तो आपके रसखान हैं। अगला दिया गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका इनमें से कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि इनमें से कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान। हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान यहाँ पर क्या बन जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। एक यहाँ पर पॉइंट और बचता है कि अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पुष्यदंत को। किसे कहते हैं? पुष्यदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति। याद रखिएगा, पुष्यदंत। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण जो है ये कौन सा है? तो पद्म पराग है। क्या है? पद्म पराग हो जाएगा, पद्म पराग हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता। तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है कवि दर्शन। क्या हो जाएगा? कवि दर्शन हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है। अगला दिया गया है खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य है भाषा योग वशिष्ठ। क्या है? भाषा योग वशिष्ठ। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो परिप्रवास है। और ये कृत किसके द्वारा है? तो हरिऔध जी के द्वारा ये आपका कृत है। अगला है अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन है। ये हेमचंद के द्वारा ये आपका रचित किया गया है। अगला पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन से हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं आपके स्वयंभू। क्या हैं? स्वयंभू हैं। अगला है सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाले कवि कौन हैं? तो सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाले कवि है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला है बरवै छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो आपके रहीम है। कौन? रहीम है। अगला रीत काव्य का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, रीत काल का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है हिम तरंगड़ी। क्या है? हिम तरंगड़ी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? तो हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हिंदी के प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। क्या हो जाएगा? एक घूंट हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक है राधा कृष्ण। क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। अगला हिंदी के प्रथम आलोचक। तो हिंदी के प्रथम आलोचक हैं यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है अवाहट का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो अवाहट का प्रथम प्रयोगकर्ता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगला है प्रगतिवाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपकी मुक्तिबोध ने किया था। किसने? मुक्तिबोध ने किया। अगला है कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग। वक्रोक्ति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपके भामा ने किया था, भामा। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति। नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति हैं राधा कृष्णदास। क्या हैं? राधा कृष्णदास, जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति थे। अगला है कि दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आजीवन अध्यक्ष पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। ये दक्षिण हिंदी प्रचार का जो सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे। अगला दिया गया प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? तो आपके प्रेमचंद थे, प्रेमचंद। और अगला पॉइंट दिया गया है कि व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला थे चित्रा मुग्दल। क्या? चित्रा मुग्दल। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी से ये आपकी कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती हो जाएगा, कृष्णा सोबती। अगला दिया गया है कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन सी है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला। ये है आपकी कौन? तो आपकी महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि भारत भारती यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहे हैं प्रथम सलाहकार सम्मान से, तो ये हैं आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें चिदम्बरा के लिए यह दिया गया था। प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम सलाहकार भी है और प्रथम व्यास पुरस्कार भी है। रामविलास शर्मा को भारत की भाषा परिवर्तन और हिंदी के लिए दिया गया था। अगला प्रथम मंगला प्रसाद परशोतित पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनमें से हैं वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि हो जाएंगे। अगला प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। प्रथम देव पुरस्कार से सम्मानित तो ये है आपके दुलारे लाल भार्गव, जिनको जो कि दुलारे दोहावली के द्वारा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बता दें जो भी आपने पीडीएफ पढ़ा है ना, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर में मौजूद है। तो वहाँ पर आप लोग जाइएगा, कुछ फ्री पीडीएफ है, कुछ वीडियो भी हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ भी लेना है तो मात्र यहाँ पर 49 रुपये में हिंदी साहित्य की कंप्लीट आपके यहाँ पर थ्योरी होगी इसी प्रकार से, और कम से कम आपके यहाँ पर 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देव जीके ट्रिक ऐप है, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे यहीं से आपके मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी हमने रचनाएं रखा है वो बार बार पूछी गई रचनाएं आपकी हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं।